सुप्रभात छात्रों। आज मैं भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ से संबंधित व्याकरण पर चर्चा करने वाली हूँ। आइए अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुरभित पुष्प विशेष विशेषण युक्त पद है। नीचे कुछ विशेष दिए जा रहे हैं, इन्हें उपयुक्त विशेषणों से जोड़ना है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे विशेषण और विशेष्य क्या होता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। इसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। उजला कुत्ता भौंकता है। इसमें उजला विशेषण है, कुत्ता विशेष्य है। कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि वह उजला है। कुत्ता विशेष्य है और उजला विशेषण है। अब हम लोग विशेष्य विशेषण युक्त पद देखेंगे। जैसे सुरभित पुष्प, सुरभित विशेषण है, पुष्प विशेष्य है। उसी तरह विशेष्य दिया हुआ है, वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, शिखर, पर्वत, वन, नदी, नगर। वृक्ष का विशेषण हरा, हरा वृक्ष। पृथ्वी स्वच्छ पृथ्वी। आकाश नीला आकाश। शिखर ऊंचे शिखर। पर्वत ऊंचे पर्वत। वन घने वन। नदी गहरी नदी। नगर बड़ा नगर। अब प्रश्न संख्या 2, चैतन्य केंद्र में कौन सा समास है, विग्रह करके बताएं। सबसे पहले तो देखेंगे समास के बारे में। समास दो या अधिक शब्दों, पदों का परस्पर संबंध बतलाने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। जैसे चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ीमार। लोटा और डोरी, लोटा डोरी। दाल और भात, दाल भात। उसी तरह चैतन्य केंद्र, चैतन्य केंद्र का विग्रह करेंगे तो होगा चेतना का केंद्र। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद प्रधान होता है। चैतन्य केंद्र में भी द्वितीय पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 3, अनुश्रुति शब्द में अनु उपसर्ग है। इस उपसर्ग से 5 शब्द बनाना है। उपसर्ग उस शब्दांश से अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे शासन के पहले अनु आता है तो होता अनुशासन। तो अनु उपसर्ग से 5 शब्द बनाएंगे। अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुपात। प्रश्न संख्या 4, संधि विच्छेद करना है। अभ्युदय, अभिजोर उदय। उज्ज्वल, उत्जोर ज्वल। उन्नति, उत्जोर नति। यशोवर्मन, यशः जोर बर्मन। अंतरराष्ट्रीय, अंतः जोर राष्ट्रीय। शयनासन, शयन जोर आसन। हितार्थ, हित जोर अर्थ। सदाशा, सदा जोर आशा। अब प्रश्न संख्या 5 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना है। मेघों को छूने वाला, गगनचुंबी। जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय। आगे आगे चलने वाला, अग्रणी। जिसकी कोई सीमा नहीं हो, असीमित। जो खजाना कभी समाप्त ना हो, अतुल भंडार। जिसकी मति स्थिर हो चुकी हो, जड़मति। जिसकी मौत स्थिर हो चुकी हो, स्थिर। अब प्रश्न संख्या 6 में
विपरीतार्थक शब्द देना है। आकाश, पाताल, विदेश, देश, प्राचीनता, नवीनता, विस्तृत, संकीर्ण, सच्चाई, बुराई, आरंभ, अंत, लुप्त, प्रकट, तृप्ति, अतृप्ति। अब शब्द निधि देखते हैं। पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। सुरभित, सुरभित का अर्थ है सुगंधित। अपितु, बल्कि, प्रत्युत। चैतन्य, चैतन्य का अर्थ है सजग, सचेत, जागरूक। प्रावारिक, प्रावारिक का अर्थ है उत्तरीय वस्त्रों, लवादा, चोगा इत्यादि के निर्माता। वाहिरीक, वाहिरीक मतलब उपग्राम, नगर के निकट का कस्बा अथवा बस्ती। अनुश्रुति, अनुश्रुति का अर्थ है किंवदंती, लोक प्रसिद्धि, लोगों में प्रसिद्ध कहानियां। प्राणवंत, प्राणवंत का अर्थ है जीवंत, सजीव। प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी मतलब विरोधी। परिनिर्वाण, परिनिर्वाण मतलब मृत्यु, निधन। जैसे बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु हुई, इस घटना को कहते हैं परिनिर्वाण। जातक, बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का संग्रह। बुद्ध इसके पहले भी पूर्व जन्म ले चुके थे, तो पूर्व जन्म की जो कथा है उसके संग्रह को बोलते हैं जातक कथा। बिहार, बिहार का मतलब है बौद्ध मठ। शिलालेख, पत्थर पर लिखे गए लेख। भव्य, भव्य मतलब विशाल, आकर्षक, सुंदर। स्थापत्य, वास्तुकला, भवन निर्माण कला। अलंकरण, शोभा की वस्तु। संघाराम, बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने या टिकने के लिए उद्यान, बगीचा, उसी को बोलते हैं संघाराम। हेतु विद्या, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र जो कारणों पर विचार करे, हेतु विद्या कहलाता है। कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान। जैसे शांति रक्षित नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे। लाभप्रद, लाभ देने अथवा पहुंचाने वाले। कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को माने उसको बोलते हैं कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को नहीं माने उसको बोलते हैं कृतघ्न। सदाशा, शुभ आशा। ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य का एक रूप जिसमें विभिन्न कर्मकांड विस्तार से समझाए गए। हिंदेशिया, आधुनिक इंडोनेशिया। सर्वांगीण, सभी अंगों का समग्र। इस तरह आपने भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ से संबंधित व्याकरण को सुना, समझा। धन्यवाद।